जगत में जीना जानते हो और उस जीव को भी जानते हो जो तुम्हारा स्वरूप है। तो सदगुरु कहते हैं, पानी पचावहूँ आपना। आज तक संसार की जितनी वासनाएं कामनाएं तुम ग्रहण किए हो, उन सबको पचा डालो और पानी मांग न पीव, और संसार से वासनाओं को पुनः ग्रहण न करो। ये चार बातें सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आएं थोड़ा हम इन चारों बातों पर अलग अलग विचार करें। कबीर साहब पहली बात कहते हैं, जो जानहूँ जग जीवना। यदि जगत में जीने की कला जानते हो, जगत में संसार में पैदा तो बहुत मनुष्य हुए हैं, बहुत जीव को लेकिन जो सही ढंग से अच्छे ढंग से जीवन जीना जानता हो, ऐसा बहुत कम है, बहुत बिरले बिरले हैं। मनुष्य का जन्म मिल जाना, मनुष्य का शरीर मिल जाना, ये सफलता नहीं है। मनुष्य का जो गुण है, मनुष्य का जो आचरण है, मनुष्य का जो व्यवहार है, उसको जीवन में उतारना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कहते हैं कि संसार में पैदा तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन जो सही ढंग से जीना जानता हो, ऐसा दुनिया में बहुत कम है, बहुत बिरले हैं। मानो कोई व्यापारी है, व्यापार शुरू करता है तो 1,00,000 रुपये ले करके व्यापार शुरू करता है, और कुछ दिन के बाद उसके पास 80,000 बच गया, कुछ दिन के बाद 50,000 बच गया, कुछ दिन के बाद 40,000 बच गया, फिर 20,000, फिर 10,000। इस प्रकार दिनों दिन उसकी मूल पूंजी घटती गई। मुनाफा तो कुछ नहीं हुआ, मूल पूंजी ही घट गई। तो ये मानो उसका व्यापार में वो असफल हो गया, व्यापार घाटे में चला गया। इसी प्रकार हर मनुष्यों का अपना अपना जीवन एक व्यापार है। बच्चा जन्म लेता है, बचपना में खूब खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, बढ़िया रहता है, लगता है दुनिया का सब सुख उसके पास है, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है तो थोड़ा और 10 साल 15 साल के होता है तो संसार की हवा लगने लगती है, और कुछ मन में संसार के राग रंग विकार मन में आने लगते हैं। लेकिन फिर भी जवानी में कुछ मादकता, कुछ प्रसन्नता, कुछ खुशियाँ रहती है जीवन में। लेकिन जैसे 30, 40, 50 साल के होते हैं, वैसे मन में खिन्नता, उदासीनता, और फिर संसार की जो माया मोह उलझन तनाव, ये आने लगते हैं। और अंतिम अवस्था बुढ़ापा तक पहुँचते पहुँचते बुढ़ापा में संसार की खिन्नता और संसार के राग रंग चकाचौंध, उसी को मन उठाता और धरता है। वही पुरानी बातें बस मन में हमेशा तड़पन, पश्चाताप, शिकायत, उद्वेग, अशांति, यही रह जाता है। कब रह जाता है? बुढ़ापा में। तो मानो ये जीवन व्यापार का भी, हमारा जीवन जो है व्यापार है, और ये जीवन व्यापार घाटे में चला गया, क्योंकि बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा अशांत हो गया, बुढ़ापा आक्रांत हो गया, बुढ़ापा दुखी हो गया। तो समझिए कि हमारा जीवन व्यापार, जीवन धारण असफल हो गया, बेकार हो गया। तो कबीर साहब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो जानहूँ जग जीवना। यदि जगत में जीना जानते हो, संसार में जीना, संसार में जीने की कला क्या है? संसार में कहीं नहीं फंसना, काम में, क्रोध में, अशांति में, दुख में, लड़ाई में, झगड़ा में, बैर में, विरोध में,
और संसार के माया मोह में हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी राग द्वेष यहाँ के किसी भी चीज़ों में अपने मन को न फंसाना, यही जीवन जीने की असली कला है और असली तरीका है। और ये कब होगा? जब हम अपने जीवन को सही ढंग से जिएंगे, सही ढंग से। तो यहाँ कहते हैं जगत में रह के चलो बचाए। विशाल देव ने कहा है कि हे साधक, हे मनुष्यों, इस संसार में रह करके अपने आप को साफ जगह से बचा बचा के चलो, क्योंकि यह संसार में चारों तरफ वासनाओं का, कामनाओं का, विकारों का दाग लगाने वाले साधन हैं। दाग लगाने वाले चारों तरफ साधन बिखरे हुए हैं। दाग लगाने वाले साधन सभी और बिखरे हैं, सद्गुरु के सच्चे अनुयायी ही केवल निखरे हैं। मोक्ष शिखर के हे अवरोही, सावधान हो चलना, मोहक मन माया के मद में पड़कर नहीं बिचलना। सद्गुरु को साधक सेवे जब मन वाणी काया से, तभी वह बचा रह सकता है कीचड़ मन माया से। दाग लगाने वाले साधन सभी और बिखरे हैं, सद्गुरु के सच्चे अनुयायी ही केवल निखरे हैं। इसलिए कहते हैं कि दाग लगाने वाले मतलब फिसलन फिसलन फिसलन, पूरा संसार में क्या है? फिसलन है। थोड़ी सी हम असावधान हुए, थोड़ा सा हम अपने जो असावधानी किए तो फिसले। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जगत में रह के चलो बचाए। इस संसार में आए हैं तो संसार में कहीं दाग न लगने पाएँ। इस संसार में विषयों का बाजार, चकाचौंध, राग रंग, इसमें हमारा मन अनादिकाल से बहते हुए आया है, अनादिकाल से भटकता हुआ आया है। और उन्हीं बातों को ये मन रात दिन चिंतन करता है। ई मन बनिया बान न छोड़े। सद्गुरु कहते हैं कि ये मन क्या है? एक बनिया है, और ये अपना बनियागिरी करना नहीं छोड़ता है। रात दिन हम बिस्तर पर जाते हैं, शरीर को लेट जाते हैं, उसके बाद भी मन में गलत विचार आते रहते हैं, मन सोचता रहता है। अनादिकाल के संस्कार जो है मन में भरा है। अंतहीन इस महाकाल के मध्य असंख्यों चेहरे, बनते मिटते जलते बुझते रहते दीपक सेहरे। जीव अकेला पथिक पुराना, जग तीतल में आया, निज स्वरूप की परख त्याग कर लगा बढ़ाने माया। उसका नहीं कुछ भी यहाँ, फिर भी अपना माना, तो हुआ क्या? जलता रहा सदा जीवन में बुनते ताना बाना। अहंकार के मिथ्यापन को तनिक नहीं पहचाना, बीत गई अनमोल जिंदगी पड़ा विवश हो जाना। मेरा है मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इस जगतीतल में जो जन्मा, कौन यहाँ बैठा है? 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वालों को भी स्मृति खोना होगा। बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव पथिक आया अकेले और अकेले जाता। ये एक लंबा खाका खींचते हैं सद्गुरुदेव कि हमारा जगत का संबंध क्या है? जीव अकेला पथिक पुराना, इस जगतीतल में आया। अनंत काल पूर्व यह जीवन यात्री जीवन के लहराते हुए समुद्र को पार करने चला था। अनंत काल बीत गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि जीवन क्या है, मेरा धर्म क्या है, और मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ। इसका पता ये आत्मा को, जीव को, मनुष्य को आज तक नहीं मिला। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं जगत में रह के चलो बचाए, जो जानहु जग जीवना। यदि जगत में जीने की कला जानते हो तो जगत में कहीं मत दुखी हो, कहीं अशांत न हो, कहीं उद्वेगित न हो। ये संसार में
अशांत होते होते और दुखी होते होते, रोते रोते हमारे अनेकों जन्मों बीत गए हैं और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का हार है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जीवन में अच्छी कमाई करें, पुण्य की कमाई करे, साधना की कमाई करे, धर्म की कमाई करे, तो हमारा जीवन सफल होगा, अच्छा होगा। तो कहते हैं जगत में रह जो जानहूँ जग जीवना। यदि जगत में जीना जानते हो तो जगत में पैदा तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन जो सही ढंग से अपने जीवन को जिए वो दुनिया में बिरले हैं, बहुत बिरले। जगत में जीने का सही तरीका है कि हम उदास हो के न जिएं, दुखी हो के न जिएं, भुनभुनाते हुए न जिएं, गुनगुनाते हुए जिएं। लोग क्या करते हैं, जीवन भर भुनभुनाते हैं। भुनभुनाने का अर्थ है गाल फुलाना, उदास रहना, दुखी रहना, शिकायत करना और पश्चाताप करना। यह है भुनभुनाते हुए जीना। मतलब हमेशा शिकायत शिकायत शिकायत, अपने परिवार वालों के साथ शिकायत और समाज के प्रति शिकायत, प्राणी पदार्थों के प्रति शिकायत, धन के प्रति शिकायत। जो चीज़ें हैं हमारे पास, उन चीज़ों में हमारा मन संतुष्ट नहीं है, उन चीज़ों में मन असंतुष्ट है और हमेशा शिकायत 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 से मन भरा हुआ है। एक महिला थी, एक भुनभुनाते हुए जीवन जीना क्या है, दुखी होना, शिकायत करना। वो महिला चुपचाप एक चबूतरा पर बैठी थी 10 बजे, दिन के 10 बजे, उदास दुखी आंसू बहा रही थी। दूसरी महिला जा रही थी, उसकी सहेली देख ली। उस महिला ने कहा, बहन क्या हुआ, क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो, क्यों आंसू बहा रही हो। उस महिला ने कहा, मत पूछो सहेली, मेरे जीवन में भगवान ने सब दुख दे दिया है मेरे ऊपर, सारा दुख परमात्मा ने, ईश्वर ने मेरे ऊपर ही दे दिया। उसने कहा, तुम बताओ तो कुछ, मैं भी हेल्प करूं, सहयोग करूं, क्या दुख है, क्या दुख है। तो उसने कहा, जो महिला दुखी थी, उदास थी, उसने कहा, बहन जब मैं इस घर में बहू बन करके आई तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं अब सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली। क्या कही, जब मैं घर में बहू बन करके आई थी तो सास अच्छी नहीं मिली, और अब सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली। यही सबसे बड़ा दुख है मेरा। अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। पिता पुत्र हैं तो पुत्र कह सकता है मुझे बाप अच्छा नहीं मिला, और बाप बना तो पुत्र अच्छा नहीं मिला। गुरु है तो शिष्य अच्छा नहीं मिला, शिष्य बना तो गुरु अच्छा नहीं मिला। इसी प्रकार ये लाइन को हम खाका खींच सकते हैं, मतलब दिमाग से, कि आदमी जीवन भर शिकायत शिकायत भुनभुनाता है कि ये अच्छा नहीं मिला, ये अच्छा नहीं मिला। ये है दुखी हो के जीवन जीना। ये क्या है, अच्छा जीवन जीने का तरीका नहीं है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा उपाय है कि गुनगुनाते हुए जीवन जीना, एकदम चैन का जीवन जीना, खुश हो के जीवन जीना, शांति से जीवन जीना। वो क्या है, वो है किसी से शिकायत नहीं, चाहे दुख मिले सुख मिले जो भी मिले, उसमें बिल्कुल अपने आप को शांत रखना, पॉजिटिव रखना और मुस्कान बनाए रखना। ये है गुनगुनाते हुए जीवन जीना। उसका मैसेज है एक फकीर, एक बाबा जा रहे थे, जा रहा था फकीर, रास्ते रास्ते गर्मी का दिन था, थक गया था, बहुत पहले की बात थी। उसके पास घड़ी न था, मोबाइल न था। तो वो जब जा रहा था तो एक ग्वाला था, ग्वाला गाय चरा रहा था, वो खेत में गाय चरा रहा था। तो वो बाबा देखता है कि ये ग्वाला के हाथ में घड़ी है, घड़ी बांधा हुआ था हाथ में। तो वो बाबा, वो फकीर वहाँ जाता है और कहता है, बेटा अभी कितने समय हुए हैं, कितने बजे हैं। तो वो ग्वाला था ना, वो घड़ी देखता है, घड़ी देखता है, और जो डंडा था हाथ में, लाठी, वो लाठी से एक लाठी मारता है फकीर को जोर से खींच के, और लाठी दिखाते हुए कहता है, ए बाबा अभी 1 बजा है, एक लाठी मारा और कहता है 1 बजा है 1। वो बाबा तो गिर गया, चोट लगी जोर से, गिर गया। फिर संभल करके उठा
और हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और भगवान का, परमात्मा का शुक्रिया करने लगा। उस ग्वाला ने कहा कि बाबा आपको मैं एक डंडा मारा, कहा एक बजा है, तो आपको चोट नहीं लगी? आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और परमात्मा के गुणगान गा रहे हैं, ये क्या बात है? उस फकीर ने कहा बेटे अभी एक बजा था, एक है ना, एक बजा था तो मुझे एक डंडा मिला। अगर मैं 5 मिनट पहले आता तो कितने बजे होते? 12 बजे होते, 12। तो मुझे कितने डंडे मिलते? 12 डंडे मिलते। तो मैं 11 डंडे से तो बच गया, 11 डंडा से मैं बच गया। तो मैं एक ही डंडा मुझे मिला, इसीलिए मैं परमात्मा का, ईश्वर का गुणगान करता हूँ कि मुझे 1 बजे आप भेजा इसके पास। यदि 5 मिनट और पहले भेजा होता तो मुझे और 11 डंडे सहने पड़ते। तो ये है कि जीवन में सुख आए, दुख आए, अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, उसमें अपने आप को सह लेना, प्रसन्न रखना, सम रखना, यह है गुनगुनाते हुए जीवन जीना। जीवन मिला है तो जीना सीखो, कपड़ा फट गया तो सीना सीखो, आदमी बने हो तो रोने से क्या होगा, यदि जीवन जहर है तो पीना सीखो, जीवन जहर है तो पीना सीखो। इस संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसके जीवन में समस्या नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है? सबके जीवन में दुख है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ जहाँ है वहाँ उलझने हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच में रह करके, उलझनों के बीच में रह करके जो अपने समाधान का, अपने सुख का रास्ता खोजता रहता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता है चैन से, उसी का जीवन सफल होता है, उसी का जीवन अच्छा बीतता है। किसी ने कहा है कि जीवन, जिंदगी जीना आसान नहीं है। कौन है जो दुनिया में परेशान नहीं है? समस्या से भागे फिरते हो, यह जीवन का निदान नहीं है। कहाँ कहाँ घोंसला बनाओगे, यहाँ किस दर पे तूफान नहीं है। पैसे से चैन मिल जाए, दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं है। है कोई दुकान? कोई दुकान नहीं है जो पैसे से चैन मिल जाए, संपत्ति से सुख मिल जाए। इसलिए कि कहाँ कहाँ घोंसला बनाओगे, यहाँ किस दर पे तूफान नहीं है। तूफान नाम समस्याएं, कष्ट, जहाँ भी जाएंगे वहाँ तूफान है, वहाँ कुछ समस्याएं हैं, वहाँ कुछ उलझने हैं। एक आदमी था, वो घर से ऊब करके और 80 कोस दूर पर चला गया। उस गांव में उसका जो काम था ना, स्वभाव था, वो गड़बड़ था। वो गड़बड़ बोलता, गड़बड़ काम करता। तो गांव के सारे लोग कहते उल्लू कहीं का, उल्लू नाम रख दिया। गांव वाले, परिवार वाले सब उसको कहते थे उल्लू। वो ऊब गया और वहाँ से सोचा कि ये लोग हमें सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो 80 कोस पर दूर चला गया। एक कुआं के पास गया, बैठ गया पेड़ के नीचे। जब बैठ गया तो गांव से एक आदमी पानी भरने आया। जब वो पानी भरने आया तो कहता है भाई साहब यहाँ से उठ जाओ। वो कहाँ बैठा था? जहाँ से पानी भरते हैं, घाट होता था कुआं में, वहीं पर वो जाके बैठ गया। तो गांव वाला कहा कि भाई उठ जाओ यहाँ से, मुझे पानी भरना है। तो वो उठा और उठ करके फिर वो घूम घाम के वहीं बैठ गया, कूद काद के। वो आदमी ने कहा भाई यहाँ से उठ जाओ, मुझे पानी भरना है। वो फिर उठा और फिर वहीं बैठ गया। वो आदमी जो आया था, वो आदमी ने कहा उल्लू कहीं का, यहाँ से उठ जाओ, पानी भरना है। तो उसने कहा कि 80 कोस पर छोड़ा गाँव और तू कस जाना उल्लू नाव। मैं अपना गांव, अपना घर 80 कोस दूर पर छोड़ दिया और यहाँ आ गया, लेकिन तुम कैसे जान गया कि उल्लू मेरा नाम है? तो वह आदमी ने कहा कि कूद कुदाइन दाहिन बाँव, तब मैं जाना उल्लू नाव। तुम उठा तो, लेकिन फिर घूम घाम के वहीं बैठ गया, फिर घूम घाम के वहीं बैठ गया। तो मैं जान गया कि इस आदमी का स्वभाव उल्लू है। तो ये क्या है? आदमी स्थान बदलता है, कपड़ा बदलता है और मकान बदलता है, गाड़ी बदलता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। तो जब गलत स्वभाव लेके कहीं भी जाएगा तो आदमी को कभी सुख नहीं मिलेगा।
तो जीवन जीने की कला जो कबीर साहब कहते हैं कि जो जानहु जग जीवना, यदि जगत में जीना जानते हो तो इस संसार में सब तरफ से अपने आप को न्यूट्रल करके, बचा करके, शांत हो के जीवन जिएं, प्रसन्न हो के जीवन जिएं, और जीवन में कोई शिकायत नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई अहंकार नहीं, निष्पाप, निर्द्वंद और प्रतिक्रिया विहीन जीवन, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मन में किसी के लिए शिकायत नहीं, शिकवा शिकायत से रहित जीवन, ये मनुष्य का असली जीवन है, असली जीवन है। इसलिए सदगुरु कहते हैं जो जानहु जग जीवना, यदि जगत में जीने की कला जानते हो तो जगत से अपने आप को एकदम शांत हो करके, प्रसन्न हो करके जीवन जियो। सदगुरु कहते हैं जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, और उस जीव को भी जानते हो जो तुम्हारा स्वरूप है, तो उसमें स्थिर हो। ध्यान, साधना, स्वाध्याय द्वारा अपनी आत्मा में स्थिर होना, अपने आप में शांत होना, सारे विकारों को छोड़ करके, सारे विचारों को छोड़ करके अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना। अपना जो स्वरूप है, अपनी आत्मा है, उसमें स्थिर होना। तो कहते हैं कि अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। निज स्वरूप को भूल पड़ा तो माया तुम्हें प्रतीत भई, निज स्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहाँ गई। सदगुरु कहते हैं कि अपना स्वरूप, अपनी आपा को हम भूल जाते हैं तो संसार में माया प्रतीत होती है, दुख प्रतीत होता है, और निज स्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहाँ गई। जब निज स्वरूप पर, अपनी आत्मा पर हमारा फोकस होता है, लक्ष्य होता है, तो सब दुख मिट जाता है। जितना जितना हम बाहर से मुड़ करके अपने आप में शांत होते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, चित्त को शांत करते हैं, उतना उतना हमारी स्थिति आत्मा में लवलीन होती है और आत्म स्थित और शांति का अनुभूति हमें मिलती है। तो कहते हैं कि जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। और दूसरी पंक्ति में पानी पचावहूँ आपना तो पानी मांग न पीव। पानी का अर्थ है अहंकार, पानी का अर्थ है वासना, पानी का अर्थ है कामना, पानी का अर्थ है ममता। ये संसार की अहंकार, ममकार, माया, मोह, ममता, आसक्ति अनंत काल से हम लोग बनाते आए हैं, है ना, अनंत काल से बनाते आए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि आज तक जो तुम ये संसार की वासनाएं, कामनाएं, ममताएं ये ग्रहण कर रखे हो, इसको पचा डालो। पचाने का अर्थ है समाप्त कर दो, खत्म कर दो साधना द्वारा, और दूसरी वासना ग्रहण न करो। संसार में कोई ऐसा काम न करो जिससे बंधन बने, जिससे आसक्ति बने, जिससे फिर दुनिया में आना पड़े, संसार में आना पड़े और जन्म मरण के चक्कर में हमें भटकना पड़े। तो हम सबको चाहिए कि ये संसार ये अनंत काल से चलते आ रहा है और हम लोग अनंत काल से ये संसार के भवाटवी में, ये संसार के भाव में दुख भोग रहे हैं। उस दुखों से छूटने का एक ही उपाय है कि जितनी हमारे मन में विकार है, मोह माया है, उन सबको हम त्याग कर दे और संसार का फिर माया मोह ग्रहण न करे। कहाँ ही कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में कोई मोह नहीं समाता है,